हाय, दिस इज़ डॉक्टर शादाब रज़ा। मेरा नाम डॉक्टर शादाब रज़ा है और मैंने सोचा कि एक समस्या बड़ी तेज़ी से आजकल हमारे माशरे में फैल रहा है। बहुत फ्रीक्वेंट हम लोगों के पास ऐसा मरीज़ आता है जो सर के दर्द का प्रॉब्लम लेके आता है और ज़्यादातर सर का दर्द जो है वो बताता है आधे सर में। तो जिसको हम लोग अधकपारी भी बोल सकते हैं और मेडिकल टर्म में उसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन। तो माइग्रेन बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मुझे लगा कि एक छोटा-सा वीडियो बना के लोगों को जागरूक करना चाहिए माइग्रेन के बारे में, तो मैंने ये किया। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन एक्चुअली में जो जनरली जो सर का दर्द होता है और आधे सर में होता है, बहुत बहुत तेज़ सर में दर्द होता है, उसको माइग्रेन बोलते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, ये जानकारी हम लोग लेंगे ज़रा और इससे फ़ायदा होगा लोगों का, फ़ायदा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि माइग्रेन स्ट्रेस से होता है, स्ट्रेस लेने से। तो कोशिश करें कि आप लोग स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस चाहे जैसा भी हो, आपके अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो या फिर काम का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि स्ट्रेस से बचें, तनाव से बचें। दूसरा ये है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट होता है माइग्रेन में। जैसे कि आप सवेरे सोइए और सवेरे उठिए। अगर सवेरे नहीं सो पाते हैं और देर तक लोग सोते हैं, देर से सोते हैं और बहुत सवेरे फिर उठ जाते हैं, तो सोने का ड्यूरेशन भी आपका पूरा नहीं हो पाता है। और जनरली जो है वो आप सवेरे नहीं उठते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक से नहीं जा पाते हैं या फिर सुबह की हवा नहीं लग पाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक कारण है कि आप देर से आजकल लोगों का ट्रेंड बन गया है कि देर से सोना। काम का स्ट्रेस रहता है काफ़ी, बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से बहुत देर से लोग सोते हैं। तो देर से नहीं सोना है, सवेरे सोना और सवेरे उठना। कोशिश करना है कि डेली रूटीन का एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक माइग्रेन को इफ़ेक्ट जो है ना वो एक्सरसाइज भी करता है। तो डेली रूटीन का एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करें, एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक करें और जो रूटीन एक्सरसाइज होता है थोड़ा बहुत पीटी वगैरह कर लिया करें। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपके बदन में, आपके जिस्म में खून का दौरान होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो उससे माइग्रेन की प्रोबेबिलिटी कम जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी चीज़ है आपका खान-पान कैसा है? खान-पान बहुत इम्पॉर्टेंट है माइग्रेन में। तो आप ज़्यादातर अभी जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो जो वैसे फसल से उगा हुआ होता है जो ऑर्गेनिक नहीं है फसल। इनऑर्गेनिक फार्मिंग करके, यानी खाद से उगाया गया फसल है और उसको हम लोग खाते हैं, तो उसमें बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है, जैसे यूरिया वगैरह बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेगा। हमारे शरीर पे यूरिया का या जो भी केमिकल इस्तेमाल किया जाता है खाद में, वो हमारे सब्ज़ी में या अनाज में मौजूद होता है। तो प्रॉपर नहीं धोने की वजह से भी और बहुत सारा कारण होता है कि उस फसल में केमिकल अंदर में भी मौजूद थोड़ा बहुत होता है, उसका ट्रेस मौजूद होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। यानी कि बिना खाद का कुछ सब्ज़ी उगाएँ, कुछ अनाज उगा सकें, अगर अगर पॉसिबल है तो। हालाँकि शहर में ये बहुत नामुमकिन सा है, क्योंकि शहर में लोगों को रहने के लिए जगह बड़ा कम होता है। तो फसल उगाना तो या सब्ज़ी उगाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत लोग अपने छत पे उगाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो कोशिश तो करना चाहिए एटलीस्ट, और अगर पॉसिबल है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वो भोजन का इस्तेमाल करिए। वो खाना खाइए, वैसा वैसा सब्ज़ी खाइए, तो उसका इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल जो तेज़ी से माइग्रेन हो रहा है वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हो रहा है। हम लोग ऐसा फसल खा रहे हैं, वो भी उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। चौथी चीज़ है कि आपका बॉवेल क्लियर रहना चाहिए, यानी कि आपको लैट्रिन रोज़ जाना चाहिए और लैट्रिन पेट आपका खाली हो जाना चाहिए, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन अक्सर देखा जाता है कि 3 दिन 4 दिन लोग नहीं जाते हैं बाथरूम। तो
ज़ाहिर सी बात है कि आपका जो मल है, जो जो वेस्ट मटेरियल है आपके बॉडी का, वो जमा होता रहता है, और जमा होता है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपके शरीर को पॉइज़निंग करेगा। वो जो जमा हुआ सड़ेगा अंदर में, या जो उतना दिन तक रहेगा, तो वो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है, बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें एक चीज़ ये है, माइग्रेन के लिए हम लोग तो अभी माइग्रेन के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरे चीज़ में नहीं जाएँगे हम लोग। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है माइग्रेन के लिए कि अगर आपको माइग्रेन से बचना है तो डेली का डेली आपका बाउल क्लियर होना चाहिए। एक रूटीन हैबिट होना चाहिए कि आपको जाना ही है। अगर आप नहीं भी होता है तो आप कोशिश करें, आप ट्राई करें, एक हैबिट बनाएं, डेली रूटीन बनाएं, और आप अपने खान पान में थोड़ी सी तब्दीली लाएं। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर डाइट ज़्यादा लें, तो उससे आपका बाउल क्लियर होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें, और आशा करते हैं कि इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने से आपका माइग्रेन आपका दूर होगा, और माइग्रेन से बच सकते हैं, जो कि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोगों के पास बहुत सारा केस आ रहा है, डेली लगभग हर घर से माइग्रेन का केस आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा-सा फ़ायदा मिले, तो मुझे खुशी होगी, और मैं फिर अगले टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए सहमत रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और उससे आपको फ़ायदा हो। नमस्कार।